मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं। लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए। तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। जो लोग यह कहने से गुरेज नहीं करते हैं, खासकर हमारे देश में कांग्रेसी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, कि भारत में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की हालत ठीक नहीं है। कल गुलाम नबी आज़ाद का राज्यसभा में अपने विदाई के दौरान दिया गया भाषण एक करारा तमाचा है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुसलमान होने में और खासकर भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है। जब से भाजपा सरकार आई है, कुछ लोगों का यह फैशन हो गया है कि वे दिन रात यह कहते रहते हैं कि माइनॉरिटी यहाँ असुरक्षित है। छोटी सी छोटी लाइन ऑर्डर की घटना को भी वे संप्रदाय धर्म के चश्मे से देखते हैं, और इसमें उनको मीडिया हाउस का भी साथ कभी कभी मिल जाता है। पर कल गुलाम नबी आज़ाद ने जो अपने भाषण में कहा कि यहाँ के मुस्लिम न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में सहभागी भी बने हुए हैं। अपने 4 दशक के राजनीतिक कैरियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण ओहदों पर अपनी कार्यशैली से सबको मोह लिया। साथ ही उन्होंने कई बाहर के देशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है, पर एक बार भी वे पाकिस्तान नहीं जा पाए। इस संबंध में उनका कहना था कि पाकिस्तान की हालत जब मैं सुनता हूँ, वहाँ की स्थिति की बात जब मैं सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं चंद सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं जा पाया। खबरनामा के परिवार की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद को उनके अगले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय।